एक ही झटके में अपने आप ही ढह जाएगा, आप ही ढह जाएगा, आप ही ढह जाएगा। जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना। पंजाब एक प्रदेश जो अपनी विरासत, तेवर और रंग रूप के लिए मशहूर है। यहाँ की मिट्टी में बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। पंजाब खेती की धरती व गागर में सागर की तरह है। यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और खुशियों की कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं। इस सरजमी में कई क्रांतियों की कहानियां छुपी हुई हैं, जिनमें से एक है गादरी मेला। गादरी मेला पंजाब में बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है। जो गदरी बाबाओं की जो विरासत है, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए शुरू हुई, और वो उस विरासत को जिंदा रखने के लिए उस लड़ाई को और उस जज्बे को याद करते हुए, आज की समस्याओं को समझते हुए, उनसे लड़ने वाली जो ताकतें हैं वो यहाँ जमा होती हैं। ये उनका मेला है। गादरी मेला एक ऐसा उत्सव है जो लोगों की संस्कृति को पोषित करता है और राज्य द्वारा सिनेमा और मीडिया के माध्यम से थोपे गए सांस्कृतिक वर्चस्वों को तोड़ता है। यह एक प्रति परंपरा को सामने लाता है जिसे कारपोरेट आवश्यकताओं से उपयुक्त नहीं किया जाता है और वर्तमान संस्कृति की मान्यता से मुक्त होता है। इस वर्ष जलंधर में महान गदर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 24वें मेले का आयोजन किया गया, जहां करतार सिंह सराभा और वीजी पिंगले जैसे गदर नेताओं की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हमेशा की तरह मेला 30 तारीख को शाम में गायन और वाक्पटुता प्रतियोगिता से शुरू हुआ और रात में नाटक हुआ। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कई छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या ये राम राज्य है? क्या ये राम राज्य है? क्या ये राम राज्य है? देश में हो रहे बलात्कार हर रोज, रक्त बिना ये भेड़िए पाते नहीं संतोष। इंसानों का खून बहाए, भेड़ घूम रहे हर जगह, निर्दोषों को सजा, दोषी को है बंद। तो ये करतार सिंह सराभा की इंस्पायर्ड मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। और कहां से स्टार्ट हुई? जो 6000 पंजाबी और हिंदुस्तानी बाहर के मुल्कों में गए थे, यूएसए में गए थे, कनाडा में गए थे 1910 में, 1911 में, 1906 में। वो लोग जब वहां गए तो उन्हें पता चला कि हम तो अब भी गुलाम हैं। आजाद मुल्क का रस क्या होता है, खुशबू कहते, उन्हें वहां पता चला, तो उन्होंने वहां से संकल्प लिया। गदर पार्टी का संगठन 1913 में यूएसए में बाबा सोहन सिंह भकना के अध्यक्षता में हुआ था। पार्टी ने गदर अंग्रेज राज का दुश्मन नामक अखबार प्रकाशित किया, जो पार्टी की रीढ़ थी। यह मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देशभक्त पार्टी थी, जिसमें तारकनाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला और विष्णु गणेश पिंगले इसके सदस्य थे। पार्टी का उद्देश्य भारत के विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए उसने गांव में बैठकें आयोजित की और लोगों को मौजूदा अन्याय के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह अपनी प्रिय मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और मैं लगातार आती रही हूँ, बचपन से आ रही हूँ, अपने परिवार के साथ आती थी, अपने पिताजी के साथ आती थी। ये एक ऐसा मेला है जिसे हम वो लोग जो सोचते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और उसे एक न्यायपूर्वक समाज बनाने के लिए सबको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। और ये मेला हमेशा से उस प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक साम्राज्यवाद और फिरकूफाशीवाद के विरुद्ध जो इस वक्त हिंदुस्तान भर में लहरें चल रही हैं और उनमें लोग जो शामिल हैं संग्रामी, उनको समर्पित है। तो आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, जिसे बहुत सारे लोग नहीं समझते कि वो इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए सब ठीक हो रहा है, ये मेला उनके लिए एक आज बहुत महत्वपूर्ण
एक दिन रहा जिसमें हमें मिल बैठकर सोचने की और सारा जो सिस्टम है उसको समझने की, परखने की एक जगह मिली और आपस में बात करके एक ताकत मिली। सरकारा तो कीता खैर हिफाजत है, बस रचना चौकीदारा तो ना तीरा ना तलवारा तो ए हाकम डरने बिचारा तो कलमा दे सावे तो बाकी की चानन नू हथियारा तो। जब समाज और उसके प्रतिक्रियाओं के प्रचलित समझ का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की हत्या की जाती है तो ऐसे उत्सव का महत्व बढ़ जाता है। यह जाति, वर्ग और लिंग के सवालों को उदार मनवादी संस्कृति प्रतिनिधित्वों से दूर हटाकर भिन्न उपचार के धारणाओं की ओर ले जाता है। यह उन आवाजों को मंच प्रदान करता है जिन्हें आधुनिक सिनेमा और थिएटर के कथित निर्देशों द्वारा नकारा जा रहा है और उन्हें अपने वास्तविकता के समझ को फैलाने का मौका देता है। और ये जो पंजाब का प्योर सेकुलर कल्चर है, जो नानक का कल्चर है, जो किसी धर्म में बढ़ता नहीं है, लोगों को सिर्फ प्यार मोहब्बत में जोड़ता है और हिम्मत के साथ। एक तो हो जोड़ना सिर्फ प्यार, दूसरा प्यार के साथ हिम्मत भी और लड़ने के भी और समाज को बदलने की क्षमता, वो इंस्पायर करता है। हर साल 3 दिन का मेला और सारे पंजाब के जो लोग हैं जो किसी धर्म के नाम पे बढ़ते नहीं हैं, किसी जातिवाद के नाम पे बढ़ते नहीं हैं, वो सारे यहाँ इकट्ठे होते हैं और सबसे बढ़िया लिटरेचर की एग्जीबिशन हर साल यहाँ लगती है। हर क्रांतिकारी की जीवनी यहाँ मिलती है, हर क्रांतिकारी की फ़ोटो यहाँ मिलती है। क्रांतिकारी मूवमेंट में जितने लोग थे उनमें का सबका लिटरेचर सबसे ज़्यादा इस एग्जीबिशन में मिलता है। आज तो लोगों को इतना डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत सिखाई जा रही है। जितना रेलेवेंट आज है उतना जो 30 साल पहले नहीं था। पहले भी डिवाइड किया जाता था, छिपे छिपे, चोरी चोरी इलेक्शन के लिए। अब तो ओपनली डिवाइड किया जा रहा है। अब समाज बिल्कुल जो गदर मूवमेंट ये मेला सिखाता है, जो हमारी राष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल उसके उलट है। तो ये राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल खिलाफ डिफरेंट मैसेज देता है और ये मैसेज देश को बचाने वाला है, वो देश को बांटने वाला है, देश को कमज़ोर करने वाला मैसेज है। तो आज के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे किसी को बांटने की इजाज़त ही नहीं देता। जब आप देशभक्त हो, आप में हिम्मत है लड़ने की, समाज को बदलने की, तो धर्म तो आपकी निजी बात है। ये मैसेज हर गदरी बाबे ने दिया, चाहे किसी ने पगड़ी बांधी है, किसी ने बाल कटाई, उनके लिए मुद्दा ही नहीं था। तो ये इस वक्त कितना जरूरी मैसेज है जब इसी को मुद्दा बनाया हो हर बात पे। हमने हमेशा से क्रांति के बारे में सुना होगा और उसे समझने की कोशिश की होगी, पर क्रांति क्या होती है? सियासती ताकत को बदलने का जरिया? हमारे इतिहास के पन्ने में दफन होने वाला एक कागज? ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत होती है। क्रांति का मतलब होता है नई सोच, नया विचार और नए सपने। ये लोगों की आवाज है जो समझ में नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ उठती है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, ये ऐसे सफर की शुरुआत होती है, व्यवस्थाओं को हिला कर रख देती है। कादरी मेला हमें एक क्रांति का महत्व और उसके असर को समझाने की कोशिश करेगा। क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल काम नहीं। क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल काम नहीं। मेरे राम को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, मेरे राम को ये जानने का हक रे। क्यों खून बहे सड़कों पे, क्यों खून बहे सड़कों पे, क्या सब इंसान नहीं? क्यों खून बहे सड़कों पे, क्या सब इंसान